दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली सरकार और नगर निगम की सत्ता छिन जाने के बाद 15 पार्षदों ने भी इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से नया दल बनाने का ऐलान तक कर दिया। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी को अहम संपत्तियों पर पैनल के चुनाव में उम्मीदवारों या ये बोले कि उम्मीदों को झटका लग सकता है। एमसीडी के खजाने पर नियंत्रण रखने वाली स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड समितियों पर के चुनावों से पहले इस टूट से आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। तीसरे मोर्चे की वजह से दक्षिण, पश्चिम और रोहिणी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। अन्य जगहों पर भी इसकी पकड़ को भी कम कर सकता है। एक भाजपा नेता ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा है कि पार्टी को 18 सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के महज 2 सदस्यों की बढ़त थी, क्योंकि कुछ सीटों पर चुनाव अदालत में विचाराधीन थी। उन्होंने कहा कि अब तीसरे मोर्चा बन जाने से मार्जिन बढ़ेगा और अहम समितियों यही बोले कि समितियों में भाजपा की पकड़ को मजबूत करेगा। जिन 15 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है, उनमें से 3 साउथ जोन, 4 वेस्ट जोन और 2 नरेला जोन से हैं। रोहिणी, शादरा साउथ और सिविल लाइन जोन से एक है। ये घटनाक्रम नगर निगम की सत्ता में भाजपा की वापसी के कुछ दिनों बाद ही सामने आया है। आम आदमी पार्टी के चुनाव बहिष्कार के बाद से ही भाजपा ने आसानी से नगर निगम पर कब्जा कर लिया है और उसके पार्षद राजा इकबाल सिंह मेयर चुने गए। 2022 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 104 उम्मीदवार ही जीत पाए थे। 15 साल बाद भाजपा के हाथ से नगर निगम सत्ता फिसल गई थी। हालांकि चुनाव के बाद से ही लगातार पार्षदों की टूट फूट जारी रही। 2024 में आम आदमी पार्टी ने महज 3 सीटों पर या ये बोलने कि 3 वोटों से मेयर पद पर जीत हासिल की थी। निगम ने एक वरिष्ठ अधिकारी से कहा था कि 18 में से 15 स्टैंडिंग कमेटी सदस्य मौजूद हैं, जिनमें से 6 आम आदमी पार्टी और 9 भाजपा से हैं। दिल्ली विधानसभा में पार्षदों के जीतने से 3 सीटें खाली हैं। मुनका से भाजपा पार्षद गजेंद्र दराल ने आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक और अंबेडकर नगर से पार्षद प्रदीप और प्रेम चौहान के जीतने पर पद खाली हो गए थे। बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि भाजपा साउथ जोन में बढ़त के करीब है, जिसमें से 23 पार्षद हैं। इनमें से 6 भाजपा और 10 आम आदमी पार्टी पार्षद हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्षद कांग्रेस से है और यही बोले कि 3 तीसरे मोर्चे से हैं। पिछले जोनल चुनाव में 5 आम आदमी पार्टी पार्षदों ने बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशी को वोट दिया, यही बोले कि वोट किया। भाजपा इस अहम जोन से कब्जा करने के बेहद करीब है। वॉकआउट से भी भाजपा की मदद काफी होगी। इसी तरह 25 सदस्यीय मजबूत वेस्ट जोन में आम आदमी पार्टी 11 पार्षद हैं और 8 भाजपा सदस्य हैं। तीसरे मोर्चे के 4 पार्षद हैं जो निर्णायक भूमिका निभाएंगे। 23 सदस्यों वाली रोहिणी जोन में आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 11 और भाजपा के पास 0, कांग्रेस और आईवीपी के पास 1 है। अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा सत्ता में आती काफ़ी नज़दीक है। ये बोले कि सत्ता में अब आ ही गई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।